हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिया गार्डन हब। मैं हूं आपकी गार्डनर फ्रेंड प्रिया। कैसे हैं फ्रेंड्स आप लोग? और दोस्तों देखिए, ये कुछ खूबसूरत और एवरग्रीन प्लांट हैं और एक्सपेंसिव भी है। इन सभी को मैंने इंडोर शिफ्ट कर दिया है क्योंकि अभी आ गया है जनवरी का महीना और ठंड काफ़ी बढ़ गई है। इनफैक्ट सुबह सुबह तो इतने ज़्यादा फॉग होते हैं, कुहासों से भरा होता है और ओस की बूंदें होती हैं फूल पौधों पे, जो हमारे फूल पौधों को कहीं ना कहीं डैमेज कर देते हैं। और ये फूल पौधे जो हैं, इनको बहुत ज़्यादा ठंड की ज़रूरत नहीं होती है। फ्रॉस्ट, विंटर, फॉग और बहुत ज़्यादा वाटरिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जी हाँ दोस्तों, अभी टाइम आ गया है इन सभी पौधों को इंडोर शिफ्ट करने का। अगर आपने इनमें से कुछ भी पौधों को बाहर रखा है या ठंड में रखा है या ऐसी जगह पे रखा है जहाँ पे इनको ठंडी ठंडी हवाएं डेली मिल रही हैं या बहुत ज़्यादा ओस की बूंदें मिल रही हैं, तो अभी इनको शिफ्ट कीजिए। इनको गर्माहट चाहिए और ये पौधे बहुत ज़्यादा ठंडी हवाओं से, बहुत ज़्यादा पानी से ख़राब हो सकते हैं या डल हो सकते हैं, या थोड़ी सी इनकी जो ग्रोथ है वो भी ख़त्म हो सकती है। अभी एक एक करके सभी पौधों को जानते हैं, इनका क्या नाम है और इनके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे, क्या नेचर है इनका, इनको किस तरीके से वाटरिंग करनी है। तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो देखिए, ये खूबसूरत से कुछ सॉकुलेंट आपने देखे हैं, जिसमें से ये है फिंगर जेड प्लांट और यहाँ पे है लक्ष्मी कमल, ये है डोंकी टेल और ये क्रिसमस कैक्टस है जिसमें ब्लूमिंग भी हो रही है। तो ये सारे सॉकुलेंट जो हैं अभी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं और ये जो क्लाइमेट है इनके लिए सूटेबल है। बट अभी इनको बहुत ज़्यादा हमें फ्रॉस्ट, विंटर से भी बचा के रखना है, तो वार्म क्लाइमेट दीजिए इनको। और अगर आपके पास शेडी एरिया है या रूफ है, उसके ऊपर इनको शिफ्ट कर सकते हैं। साथ ही आजकल इनको वाटरिंग भी कम देना है क्योंकि पानी भी जल्दी नहीं सूख रहा है, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो इसका हमें ध्यान रखना है। धूप भी बहुत अच्छी नहीं निकल रही है, कभी आ रही है कभी नहीं आ रही है। इसके बाद देखिए, ये सिंगोनियम प्लांट, वैसे तो ये परमानेंट प्लांट है और इंडोर के लिए काफ़ी पॉपुलर है, बट कई बार हम इसे बाहर भी रख देते हैं सेमी शेड में। तो अभी के टाइम इनको इंडोर शिफ्ट कर दीजिए कम्प्लीटली, क्योंकि इंडोर ये ज़्यादा अच्छा ग्रो करेंगे जहाँ पे इनको ब्राइट लाइट मिलती हो। थोड़ी सी विंडो के ब्राइट लाइट में रखेंगे, हल्की छन छन के धूप भी आ रही हो तो वो भी अच्छी बात है, तभी ये पौधे अच्छा ग्रो करेंगे। चिल्ड क्लाइमेट में, ठंड में और ठंडी ठंडी हवाओं से इन पौधों पे असर पड़ सकता है और ये पौधे ख़राब हो सकते हैं। ये देखिए, मैंने जो पिंक सिंगोनियम है इसको यहाँ डोर के पास रखा है जहाँ पे इनको धूप भी मिल रही है और छन छन की धूप आ रही है, तो अच्छा लग रहा है ये। और पौधे पे कोई ख़ास असर नहीं हो रहा है ठंड का और ये अच्छे चल रहे हैं। तो इनको हमें बचाना है, तो इस तरीके से हमें वार्म और कोई विंडो ब्राइट लाइट के पास रखना है, इंडोर शिफ्ट करना है, वाटरिंग भी कम करना है। देखिए, ये एग्लोनिमा है जो अभी डोरमेंसी में भी जाते हैं, थोड़े डल हो जाते हैं। तो अगर आपने इसको बाहर खुली हवा में रखा है तो इसको इंडोर शिफ्ट कर देंगे और इनका ध्यान रखेंगे। इनकी पत्तियों पे थोड़ा सा वाटर स्प्रे करके वाटरिंग कर देंगे और सभी में थोड़ा सा आजकल वेजिटेबल पील फर्टिलाइज़र या एनपीके या एप्सम सॉल्ट भी दे सकते हैं और चाय पत्ती का पानी भी हम दे सकते हैं। ये देखिए, एग्लोनिमा है हमारे पास। और इसके बाद यहाँ पर देखिए, एग्लोनिमा की ही वैरायटी है। ये थोड़ी से आजकल इस तरीके से पत्तियां होंगी, बट डोंट वरी, ये पौधे ख़राब नहीं होते हैं। तो ये अभी सर्वाइवर मोड में रहेंगे पूरे जनवरी भर। फरवरी से फिर इनकी हम शॉपिंग कर सकते हैं या इनको धीरे धीरे मौसम ठीक होने पे शिफ्ट कर सकते हैं। अगला ये है हमारे पास सेंसिवेरा यानी कि स्नैक प्लांट। ये ड्वार्फ वैरायटी है। यहाँ भी है स्नैक प्लांट और यहाँ पे इंडोर प्लांट ही हमने रखा है स्नैक प्लांट को। ये टॉल वैरायटी है, देखिए कितना लंबा हो चुका है ये। तो इनको अभी इंडोर शिफ्ट कर देंगे और वाटरिंग कम करेंगे। स्नैक प्लांट वैसे एवरग्रीन होते हैं, एयर प्योरीफायर होते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं देखने में, और रूम को हम डेकोरेटिव भी बना सकते हैं। बट इनको अभी बचा के रखना है, वाटरिंग कम करना है और इनको इंडोर शिफ्ट कर सकते हैं, विंडो ब्राइट लाइट पे रख सकते हैं। अभी इनकी खूबसूरती थोड़ी डल होगी। हमारे चैनल पे आपको एक वीडियो भी मिल जाएगी जिसमें इन सारे एक्सपेंसिव परमानेंट प्लांट की परचेज भी नहीं करनी है नर्सरी से, फरवरी में कर सकते हैं, स्प्रिंग टाइम से इनकी परचेजिंग कर सकते हैं, तो उसको आप जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट ये देखिए, पोथोस प्लांट है और ये कितना खूबसूरत लग रहा है, बट अभी ये भी थोड़ी डल होंगे और डोरमेंसी में जा सकते हैं, तो इनको भी इंडोर शिफ्ट कर दीजिए। और ये लकी प्लांट है, पॉजिटिव प्लांट है, मनी प्लांट नाम है, तो पैसे का पौधा है।
ऐसा माना जाता है। तो ये बचा के रखना है, सूखने ना पाए, इसलिए इसे इंडोर शिफ्ट करेंगे। और देखिए ये मैंने कटिंग से कितने सारे मनी प्लांट को तैयार किए हैं। पोथोस थोड़ा डिफरेंट होता है मनी प्लांट से, जैसे कि ये मनी प्लांट है, कॉमन मनी प्लांट है जो आमतौर पे हम सभी के घरों में देखा जा सकता है और सर्दी गर्मी सभी में ये अच्छे चलते हैं। बट ये पोथोस काफ़ी रेयर और डेलिकेट प्लांट होता है, तो इसको ध्यान से रखिए। और मनी प्लांट को भी मैंने इंडोर ही रखा है, बहुत अच्छे ग्रो हो रहे हैं। चाय पत्ती का पानी इनको हम दे सकते हैं, फिर ये अच्छे चलेंगे। और इसके बाद देखिए ये वॉन्डरिंग जू है, ट्राइडेस्केंटिया, और ये भी इंडोर शिफ्ट कर सकते हैं, अच्छे ग्रो होते हैं। और रेड वॉन्डरिंग जू जो इसकी वैरायटी है उसे भी इंडोर शिफ्ट कर दीजिए या किसी ऐसे जगह पे रखिए जहाँ वॉल हो, शेड हो, तो ये अभी चलेंगे। डॉर्मेंसी में तो जाते ही हैं, थोड़ी डल भी हो सकते हैं ओवर वाटरिंग से, इसका ध्यान रखना है। ये रेड वॉन्डरिंग जू है, इसको भी हमें इंडोर शिफ्ट कर देना है या इसको किसी वॉल के कॉर्नर पे रखेंगे, थोड़ा गर्म माहौल मिले इनको। और वाटरिंग थोड़ा इसमें हमें कम करनी है, या इसकी थोड़ी बहुत स्टेम कटिंग को वाटर में रख दीजिए, फिर ये बचे रहेंगे। ये खूबसूरत से जो प्लांट देख रहे हैं ये है बास्केट प्लांट, इसे बोट लिली भी कहते हैं। काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। अगर आपने भी इसे एक्सपोज किया हुआ है और खुले में रखा है तो इनको इंडोर शिफ्ट कर सकते हैं। और ये पौधे भी बहुत अच्छे चलते हैं, कटिंग से लग जाते हैं, फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है। एवरग्रीन पौधा है ये और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। हैंगिंग पॉट में इसे रख सकते हैं। ये जो पाम प्लांट है इन सबको भी अभी हम इंडोर शिफ्ट कर सकते हैं। ये है अम्ब्रेला पाम, इसमें वाटरिंग चाहिए होता है इनको। अम्ब्रेला प्लांट मॉइस्चर लविंग है तो हमेशा इसके सॉइल गीले होने चाहिए, बट ये पौधा भी इंडोर हम रख सकते हैं। इंडोर आउटडोर सभी के लिए फ्रेंडली है और अच्छे लगते हैं ये फूल। और देखिए ये एरिका पाम है, इसे भी इंडोर शिफ्ट कर सकते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा ठंडी हवाओं से बचा के रखनी है और वाटरिंग भी कम करनी है इनमें। ये है क्रोटोन, कलरफुल पत्तियों वाला क्रोटोन, काफ़ी खूबसूरत लगता है और इसी वजह से ये पॉपुलर भी होते हैं और आमतौर पे हम सब घरों में इसे लगाते हैं। तो या तो इसे बहुत तेज़ धूप में खुले में रखिए या इसे इंडोर शिफ्ट कीजिए। ऐसी जगह पे नहीं रखिए जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है या शेड है, नहीं तो ये पौधा फिर ख़राब हो सकता है, मुरझा सकता है। और कई सारे कलर वैरायटी होते हैं तो इनको भी धूप चाहिए या इनको अभी हमें वार्म क्लाइमेट में रखना है। देखिए इसे कोलियस है, ये भी आप अभी इंडोर शिफ्ट कर सकते हैं या तेज़ धूप में रख सकते हैं वार्म क्लाइमेट में। बहुत ज़्यादा ठंड, फॉग और ठंडी हवाओं से इनको बचाना है। और ये देखिए रियो प्लांट है, ये भी इंडोर शिफ्ट कर सकते हैं या इसको भी ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ इनको धूप हल्की सी मिले और बहुत ज़्यादा वाटरिंग नहीं करना है। एवरग्रीन प्लांट है और बहुत ही प्यारे लगते हैं, कलरफुल पत्तियाँ होती हैं। ये डिफेनबेकिया है, बहुत सुंदर पत्ती होती है इसकी और ये भी थोड़े डल होंगे, डोरमेंसी में जाएंगे, बट ये प्लांट एवरग्रीन है। इनको भी इंडोर शिफ्ट करेंगे। वाटरिंग की वजह से ही ये ख़राब होते हैं, ओवर वाटरिंग की वजह से। देखिए मिट्टी कितनी सूखी हुई है, तो सूखी हुई मिट्टी रखेंगे, ओवर वाटरिंग से इनको बचा के रखना है। और इसको भी इंडोर शिफ्ट कर दीजिए तो ये पौधे बच जाएंगे। बहुत ठंड से और खुली हवा में इनको नहीं रखना है। सीढ़ी एरिया पे इनको रख सकते हैं, स्टेयर्स पे, जहाँ पे इनको ठंड भी कम लगेगी और धूप भी हल्की हल्की मिलती रहे। तो इस तरीके से ये सारे पौधों को मैंने शिफ्ट किया है, आप देख सकते हैं। सो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। होपफुली आज की वीडियो आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इसी तरह की और भी नई नई गार्डनिंग वीडियोज़ के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ नई गार्डनिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप गार्डनिंग एंड टेक केयर। और ये ड्रेसना विक्टोरिया है, यहाँ पे ड्रेसना है। तो जितने भी ड्रेसना प्लांट हैं इन सबको भी इंडोर शिफ्ट कर सकते हैं या इस तरीके से स्टेयर्स पे डेकोरेट कर सकते हैं। ये भी एवरग्रीन है और बहुत सुंदर चलते हैं। हाउस प्लांट में भी पॉपुलर है, इसलिए इसे अभी इंडोर शिफ्ट किया जा सकता है।